हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। आज का ये वीडियो का टॉपिक भी बहुत अमेजिंग है। अगर आप जो है ट्रबल शूट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर कितनी तरह की मेमोरीज होती हैं और कौन सी मेमोरी में क्या फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है। तो अगर आपके डिवाइस में किसी तरह का कोई इशू आता है तो कौन सी मेमोरी के अंदर आपको ट्रबल शूट करना है, तो ये अगर सब सीखना चाहते हैं तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। चलिए गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यू कैन सी यहाँ पर आज हम पूरा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि मेमोरीज के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो ध्यान है तो डेफिनेटली आप जो है कोई भी ट्रबल शूट जो है आसानी से कर सकते हैं, जबकि एडवांस लेवल के जो ट्रबल शूट्स हैं वो वहां पर बात आए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेमोरीज के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास में डिवाइस में 4 तरह की मेमोरी अवेलेबल होती है। पहला होता है रोम, विच इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है ये इक्वल टू है हमारे जो पीसी के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर जिसको हम बायोस बोलते हैं। तो बायोस जो है वो क्या है आपका, एक पहला जब भी हम पावर ऑन करते हैं तब ये डिवाइस को पूरा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का काम करता है। तो यहां पर इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप, क्या राइट, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। और ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है ये आपका पूरा चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में हेल्प करता है। और अल्सो अगर आपके पास में से फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है आईओएस जो है वो आपका खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो इन दैट केस आप यहां पर जो है एक और मोड के अंदर जाके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोमोन। तो ये बेसिकली एडवांस ट्रबल शूटिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाने वाला लोकेशन है, मेमोरी है। सेकंड हमारे पास होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का काम बहुत ही सिंपल है। यहां पर स्टोर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहां पर स्टोर किया जाता है। अगर आपके पास में कहीं पे भी कोई करप्ट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको जो है फ्लैश मेमोरी के अंदर काम करना होता है। ये ध्यान रखना है, कभी बैकअप लेना है या फिर उसके अंदर कोई नया अपग्रेड करना है तो ऐसे में आपको फ्लैश मेमोरी को एक्सेस करके उसमें काम करना होता है। देन हमारे पास में होता है एनवी रैम एंड रैम। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं, बिकॉज यहां पर आपका एनवी रैम जो है ये सिमिलर टू हार्ड डिस्क होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है तो जो भी फाइल वगैरह हम उसके अंदर स्टोर करते हैं तो वो हमेशा वहां पर रहती है, राइट, चाहे फिर हम कितनी बार भी उसको शट डाउन करके वापस स्टार्ट करें। तो इसको परमानेंट स्टोरेज भी बोलते हैं, बिकॉज हार्ड डिस्क है तो डेफिनेटली परमानेंट स्टोरेज होगा। और ऐसे में यहां पर जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं नेटवर्किंग के, तो यहां पर जो है स्टोर किया जाता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके एक फाइल होती है जिसके अंदर आपके नेटवर्किंग डिवाइस का पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका रैम। रैम जो है ये इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। मेन मेमोरी इसलिए बिकॉज आपका कोई भी मान लेते ये राउटर है तो राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन जब वो रनिंग पोजीशन पे है तो उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रैम के अंदर से ही ऑपरेट होता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। ऑल्सो इट इज कॉल्ड द टेम्पोररी स्टोरेज। टेम्पोररी स्टोरेज इसलिए कि जब भी आपने, मान लीजिए मैंने ये राउटर लिया और मैंने इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे इसको पावर ऑफ करके वापस चालू करूंगा, बिकॉज मैंने उसको सेव नहीं किया था परमानेंट स्टोरेज के अंदर, तो ये जो है आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है यहां से हट जाएगा। इसीलिए इसको टेम्पोररी स्टोरेज भी बोलते हैं, जो कि हमारे हर डिवाइस के अंदर, चाहे मोबाइल्स हैं, चाहे हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसी प्रकार हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर में भी रैम जो है वो एग्जैक्टली टेम्पोररी मेमोरी का ही काम करता है। बट यहां पर इसको जो है मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहां पे एक फाइल होती है विच इज कॉल्ड दी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर सेव करते हो, क्रिएट कर कॉन्फ़िगर करते हो डिवाइस का, तो वो पहले सबसे पहले कहां पे स्टोर होता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर होता है। फिर हमें एक कमांड के जरिए वो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको ले जाकर हम कहां स्टोर करते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि कई बार हमारे डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा वो जो प्रॉब्लम था, इशू था, वो
रिजॉल्व हो गया। अब क्योंकि रिजॉल्व हो गया, वो कैसे, जब हमारा डिवाइस बूट करता है तो बूट करने वक्त वो क्या करता है, एनवी-रैम से उस कॉन्फ़िगरेशन को वापस से रिक्रिएट कर देता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो इसलिए जो भी इशू आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आया था वो रेक्टिफाई हो जाता है। सो ये जो है आपके पास में 4 तरह की मेमोरीज हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आपके पास में डिवाइस में बार बार अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको बार बार रीस्टार्ट कर रहे हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइस है उसका जो रैम है, रैम के अंदर उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो आपको रैम को चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब रैम जो है वो बार बार आपका करप्ट होते जा रहा है, जिसके अंदर आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डैमेज करते जा रहा है बार बार। इसलिए आपको जो है ये पूरा मेमोरीज के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, सो दैट कि आपको जब एरर दे आपका डिवाइस तो आपको समझ में आ जाए। सो गाइज आपको बता दूं कि अगर आप ये पेड कोर्स में जाकर और ज्यादा डिटेल के अंदर इन डेप्थ और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, जिसमें 85% हम जो है आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं, अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, CCNA 200-301 फायरवॉल सीखना चाहते हैं, या फिर सर्वर सीखना चाहते हैं, या फिर आप VMware क्लाउड वगैरह के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज tgmacad.com। वहां से जाके सेल्फ स्टडी, लाइव क्लासेस या ऑफलाइन जोधपुर आकर जो है आप हमारे सेंटर से इसको सीख सकते हैं। सो मैं मिलता हूं इसी तरह के और अमेजिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।